दिलीप सर हमेशा एक कहानी सुनाते रहते हैं कि एक संगीतकार था, उसके पास में एक बंदा गया। उस बंदे ने जाके कहा कि सर मुझे म्यूजिक सिखा दो, और मुझे सर म्यूजिक में कुछ भी नहीं आता सर। तो सर ने कहा 2,500 फीस लगेगी, कल शाम को 5 से 6 आ जाना और मैं तेरे को 3 महीने में म्यूजिक सिखा दूं। एक और दूसरा मेरे जैसा डेढ़ होशियार गया और उसने जाके कहा कि सर मुझे म्यूजिक सीखना है और मुझे काफी तो आता है सर, ये आता है, ये आता है, ये आता है, इतना तो आता है, और थोड़ा सर आप सिखा दो। तो सर ने कहा 5,000 फीस लगेगी, 5 से 6 आ जाना और मैं तेरे को 3 महीने में म्यूजिक। तो सर उसको कुछ नहीं आता था, उसको तो 2,500 में, और मेरे को तो थोड़ा आता है, तो मेरे से 5,000। तो सर ने कहा कि पहले तेरे को जो आता है इसको मिटाना पड़ेगा, फिर सिखाया जाएगा। उसको कुछ नहीं आता, उसको सिखाना बेहद सरल है। इसलिए अपने पूर्व ज्ञान को थोड़ा दबा के रखा करें। मुझे पता है ये लाइन, मैं जानता हूं कि आपको ज्यादातर लोगों को पता है कि इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा बोलते हैं, पर मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं कि ये मस्जिद है। कि क्वेश्चन कभी ये आएगा कि संस्कृत पाठशाला को तोड़कर क्या बना दी गई थी, वहां 2.5 दिन का झोंपड़ा दूर दूर तक ही नहीं होगा, और बाद में आपको लगेगा मंगता सारी बात बता गया, ओरिजिनल बात तो बताई नहीं, इधर उधर अटक उटक की बातें करता रहता आधे आधे घंटे तक बैठ के, शोएब अख्तर की वीडियो सुनाता था हमको। असली बात नहीं बता गया, म्यूजिक है, वो मस्जिद है। म्यूजिक वाली बात सिखानी थी, वैसे मस्जिद वाली बात नहीं सिखा के गया। तो सुना कीजिए। फिर मैं हमेशा और कहता हूं कि स्टूडेंट को बीच बीच में से कुछ बातें आती है, 1 से लेके 100 तक की गिनती है। 1 से लेके स्टूडेंट को 18 आता है, 28 आता है, 42 आता है, 63 आता है, 78 आता है, 97 आता है, और उसको कुछ ही नहीं आते, पर यह आता है। स्टूडेंट इस में रहता है पूरा कि 18 कब आए, और जब 18 आए तब मैं मेरा ज्ञान झाड़ूंगा। इस चक्कर में 1 से 17 की गिनती पे कोई भी ध्यान है उसकी यह है कि सर 15 से 18 क्यों नहीं कूद जाते आप, क्या करोगे 16-17 में, कुछ ही नहीं रखा हुआ है, आप 18 पे आओ सर, मैं बताता हूं। फिर 18 में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, फिर 28 पे करता है, फिर 42 पे करता है, पर फिर उसको इतना ही आता है। इसलिए कोरे कागज पर लिखना सरल होता है, जिस पेज पर पहले से लिखा हुआ होता है उस पर लिखना। इसलिए बातों को सुना कीजिए, बहुत ढंग से सुना कीजिए। इस दुनिया में सबसे टफ काम है श्रोता बनना। सबसे टफ काम क्या है? ये मेरी जैसी बकवास कोई कर ले, कोई दत्त चित्त होके सुने, वो लोग नहीं है दुनिया में। कान खुले रखा कीजिए। इसलिए भगवान ने मुंह 1 दिया, कान 2 दिए। बोलो कम, सुनो। आई बात समझ में? तो संस्कृत पाठशाला को तोड़ के क्या बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोंपड़ा नहीं बना के गया, वो मस्जिद बना के गया था, नाम पड़ गया बाद में। आई बात समझ में? उसने एक मस्जिद बनवाई, उसके पास पीर पंजाब सा का उर्स लगने लग गया, इसलिए हम उसको क्या बोलने लग गए? आगे ना बात समझ में? पल्ले बड़ी बात है, तो ध्यान रखा करो थोड़ी चीजें। अच्छा, एक बहुत साल बाद में विग्रह चतुर्थ हो गया, 1153 से 63 के बीच में होके मर गया। इसके बहुत साल बाद में, 400-500 साल बाद में, एक राइटर होता है नरपति नालय। राइटर कौन होता है? क्या नाम है राइटर का? नरपति नालय नाम करके। फिर मेरी बात पे गौर करना, इसके टाइम में नहीं हुआ, इसके बहुत साल, और इसने इस पे एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम है बिसल देव रासो। क्या नाम है? अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ी सी एक बात और बताऊं। ये जो अपना विग्रह चतुर्थ है, इस विग्रह चतुर्थ की 2-3 उपाधियां थी। एक उपाधि का नाम इसके बिसल देव है। उपाधि का नाम क्या? क्योंकि इसने बिसलपुर बसाया, बिसलपुर बसाया, इसलिए उपाधि क्या हो गई? इसके दरबार में खूब सारे कवि रहते थे, इसलिए कि उसकी उपाधि है कवि बंधु। क्या उपाधि है? और ये उपाधि उसी किताब में, जिस किताब में वेरी घट है, पृथ्वीराज विजय के अंदर लिखा हुआ है कि जिस दिन विग्रह चतुर्थ मर गया था, उस दिन कवि बंधु नाम की उपाधि का कोई मतलब नहीं रहा। अब कवियों का बंधु मर चुका था, अब कवियों को अपने दरबार में रखने वाला आदमी मर चुका था। तो फ्रेंड ऑफ पोइट्स, क्या कहते हैं इसको?
लिखो, पहले ये लिखो, बाद वो बात बातें बताता हूं। लिखो उपाधियां, टाइटल्स, उपाधियां, टाइटल्स। दो लिख लो, बिसल देव और कवि बंधु। एक और सुनो, एक यूरोपियन विद्वान वे जिनका नाम है किलहोर्न। यूरोपियन विद्वान का नाम क्या है? क्या नाम है, दोबारा बताओ। वो कहते हैं कि जब मैं विगराज को पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कालिदास को पढ़ रहा हूं। किसको पढ़ रहा हूं? या वो कहते हैं कि मैं विगराज को पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुभूति को पढ़ रहा हूं। किसको पढ़ रहा हूं? तो प्राचीन काल में अपने दो विद्वान हुए थे, उन विद्वानों के नाम क्या है? कालिदास और यूरोपियन विद्वान किलहोर्न ने हमारे कौन से राजा की तुलना कालिदास और बहुभूति से की? विगराज चतुर्थ। कौन से राजा की? किसने की तुलना? किससे की तुलना? किसकी की तुलना? 3 नंबर लिखो, इसे में लिख लो उपाधि है एक प्रकार की प्रशंसा ही, और क्या। किलहोर्न ने विगराज चतुर्थ की तुलना कालिदास तथा बहुभूति से की थी। किलहोर्न कंपेयर्ड विगराज फोर्थ तो कालिदास एंड बहुभूति। कालिदास और बहुभूति एंशिएंट पढ़ोगे तब वो ढंग से पढ़ोगे आप। किलहोर्न ने कालिदास तथा बहुभूति की तुलना विगराज चतुर्थ से किसी की थी, या विगराज चतुर्थ की तुलना कालिदास तथा बहुभूति से की थी। ये लिखो, किलहोर्न ने विगराज चतुर्थ की तुलना कालिदास तथा बहुभूति से की थी। किलहोर्न कंपेयर्ड विगराज फोर्थ तो कालिदास एंड बहुभूति। कालिदास एंड बहुभूति, ठीक है। अब नरपति नालय नाम का एक आदमी हुआ है बहुत साल बाद में, मैं फिर इस बात पे रिपीट कर रहा हूं आपके, बहुत साल मतलब इसके दरबार में। ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि मेरा ये पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस है कि मैं बच्चों को खूब बार कहता हूं कि नरपति नालय उसके दरबार में, पर मैं किताब यहीं पे लिखवाता हूं ये। फिर हम थोड़े दिन बाद में लेते हैं टेस्ट, और हम टेस्ट में क्वेश्चन देते हैं विगराज चतुर्थ की उपलब्धियों के बारे में बताइए, और स्टूडेंट लिखता है उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विगराज लिखी तथा नरपति नालय ने विसल देव रासो लिखी। यार नरपति नालय उसके दरबार में था ही नहीं, सर वहीं तो लिखवाया जा, विगराज लिखवाया था आपने, लिखवाया यहाँ है, बाकी आदमी इसके दरबार में लिखवा इसलिए रहा हूं कि यार नाम एक जैसे हैं तो यहां याद हो जाए किताब। बिसल देव पे रासो लिखा जा रहा है इसलिए नाम क्या है? तो नरपति नालय की बुक का नाम क्या है? और सुनना, ये जो बुक है ये गोडवाड़ी भाषा में है। कौन सी भाषा में? गोडवाड़ी भाषा में। अपने दो जिले, एक तो पाली और एक जालोर। कौन कौन से दो जिले? इनमें जो इलाका है उस इलाके को बोलते हैं गोडवाड़। क्या बोलते हैं? और उस गोडवाड़ की भाषा क्या हो जाएगी? उसमें भी बेसिकली पाली में एक जगह पड़ती है बाली। कौन सी जगह? कहां पे पड़ता है? और जालोर में एक जगह पड़ती है आहोर। कौन सी जगह? इन दोनों इलाकों के बीच का जो इलाका है इसको बोलते हैं गोडवाड़, और यहां की भाषा क्या बोलते हैं? तो ये बुक कौन सी भाषा में? कौन सी बुक? किसने लिखी? नीचे लिखो, अलग से चेंज कर लेना, उपाधियां हो गई। लिखो, नरपति नालय ने बिसल देव रासो नामक पुस्तक लिखी। नरपति नालय रोट ए बुक नेम्ड बिसल देव रासो। नरपति नालय ने बिसल देव रासो नामक पुस्तक लिखी। नरपति नालय रोट ए बुक नेम्ड बिसल देव रासो। नरपति नालय ने बिसल देव रासो नामक पुस्तक लिखी। फुल स्टॉप लगा के लिखो, यह पुस्तक गोडवाड़ी भाषा में है। दिस बुक वॉज इन गोडवाड़ी लैंग्वेज। यह पुस्तक गोडवाड़ी भाषा में है। दिस बुक वॉज इन गोडवाड़ी लैंग्वेज। आगे लिखो,
यह भाषा बाली से लेकर आहोर तक बोली जाती है। बाली के कोष्टक में लिखना पाली, आहोर के कोष्टक में लिखोगे जालोर। दिस लैंग्वेज इज स्पोकन फ्रॉम बाली टू आहोर। दिस लैंग्वेज इज स्पोकन फ्रॉम बाली टू आहोर। यह भाषा बाली से लेकर आहोर तक बोली जाती है। बाली से लेकर आहोर। बाली कहां पर पड़े? पाली। आहोर कहां पे पड़े? जालोर। कौन सी भाषा बोलते हैं? गौड़वाड़ी। कौन सी बुक है? बीसल देवरासु। किसने लिखी थी? नरपति नाले। किसके दरबार में था? नहीं था दरबार में। बॉक्स में बंद करो इस बात। यह अलग से दिखना चाहिए आपको ना। इधर आप शेखावटी साइड में जाओगे तो लोग ऐसे बोलते हैं खास्यूं, पिस्यूं, करस्यूं, जास्यूं। नागौर वाले बोलते हैं खाल्यो, पिल्यो, कर लियो, है ना। ये गौड़वाड़ो बोलेंगे खादो पो, पीदो पो, किदो पो। कौन कौन आप में से गौड़वाड़ का कौन है? ऐसे ही बोलते हो? ये कहते हो? हाँ, खादो पो, पीदो। यूं पो लगा के पीछे बोले, इसका मतलब ये कहां के लोग हैं? सारे के सारे गौड़वाड़ के लोग। खास्यूं, पिस्यूं, करस्यूं करे, इसका मतलब कहां के? खाल्यो, पिल्यो, कर लो, है ना। हाँ, तो अलग अलग राजस्थान में वर्ड पता चल जाते हैं। कहीं कहीं किसी की भी भाषा बोलेंगे, कुछ कुछ अपने वर्ड पकड़ के अंदर आ ही जाते हैं और अपने को पता चल जाता है यार ये आदमी उस साइड के, ये आदमी उस साइड के अंदर है। तो ये कही आपके। ये जयपुर वाले बोलेंगे धनबाद के पीछे छह छह लगा के बोलेंगे कहीं कर रहे हो जाए अजी महाराज कहीं हाल जाए। महाराज महाराज लगा के और बोलते कि महाराज क्यों लगाते हो? हर किसी आजी महाराज। अरे कौन से महाराज? मैं कौन सा भूमिया सा हूं महाराज। चलो अगला राजा लिखो, अपर गंगे। नाम कितना प्यारा यार, अपर गंगे। आजकल तो अपने टाबरों के नाम ऐसे रखते ही नहीं। आप रख लेना, घर पे कोई भतीजा भतीजी हो, भतीजी का क्या रखोगे? भतीजे का रखोगे। ऐ पे नाम निकले तो नाम क्या लगा देना उसका? अपर गंगे। घर वाले कहेंगे क्या रख दिया? क्या नाम था? विग्राह चतुर्थ का बेटा था। अच्छा, जैसे ये बना तो विग्राह चतुर्थ किसको हटा के बना था? जगदेव। जगदेव का बेटा कौन है? पृथ्वीराज। उसने कहा यार तेरे पापा मेरे पापा को हटा के बने थे, मत तेरे को हटा दूंगा। तो इसने हटा दिया और राजा कौन बन गया? लिखो, यह विग्राह चतुर्थ का बेटा था। दो बातें लिख लेते हैं आप। यह विग्राह चतुर्थ का बेटा था। ही वॉज सन ऑफ विग्राज फोर्थ। जगदेव के बेटे पृथ्वीराज सेकंड ने इसे हटा दिया था। जगदेव सन पृथ्वीराज सेकंड डिपोज्ड हिम। जगदेव के बेटे पृथ्वीराज सेकंड ने इसे हटा दिया था। जगदेव सन पृथ्वीराज सेकंड डिपोज्ड हिम। जगदेव सन पृथ्वीराज सेकंड डिपोज्ड हिम। जगदेव के बेटे पृथ्वीराज सेकंड ने इसे हटा दिया था। किसने हटा दिया था? जगदेव सेकंड। कौन है जगदेव सेकंड? सॉरी, जगदेव सेकंड का बेटा कौन है? सर जगदेव का बेटा कौन है? पृथ्वी। अगला राजा लिख लो, पृथ्वीराज सेकंड। एक अभिलेख पढ़ रहे थे हम जिसमें चौहानों को चंद्रवंशी बताया हुआ। पढ़ाया था ना मैंने। वो इसी राजा का है, 1167 ईस्वी का। कब का है? कौन सा अभिलेख? कब का है? कौन से राजा का? और ये इसके अंदर कहता है कि हांसी में हमने किला बनवाया। हांसी में क्या बनवाया? किले का निर्माण करवाया। और हांसी की रक्षा आज के बाद मेरे मामा जी करेंगे, और मामा जी का नाम है गोहिल किलहण। क्या नाम मामा जी का? गोहिल। दो जानकारियां देता है हांसी अभिलेख। तीन हांसी अभिलेख। एक जानकारी है कि यहां पे पृथ्वीराज सेकंड ने किसका निर्माण करवाया? किले का। और हांसी की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? अपने मामा गोहिल। ये राजस्थानी का एक अपना प्रकार ही था। सरनेम पहले लिखते, नाम बाद में लिखते। गोहिल तो सरनेम है ना, गोहिल राजवंश पढ़ा ना, तो गोहिल मामा जी का नाम तो क्या है? किलहण। सरनेम क्या है? और पहले सरनेम लगाते बाद में क्या लगाते हैं ना, मुहणोत नैन से।
मोहनोत जाती है, नाम नैणसी है। नाम तो क्या है? तो ये अपने होता था पहले, पहले सरनेम लगा लिया करते, बाद नाम। जैसे किसी के नाम दीपक कुमार, तो कुमार दीपक ना, उल्टा रमेश स्वामी तो स्वामी रमेश, उल्टा लिखा करते थे। ये अब थोड़ा आपने फैशन चेंज हुआ है, वरना पुराने जितने नाम देखोगे उनमें पहले आपको घरों के अंदर भी आप भैया भैया संभाल लेना यदि किसी के पास पड़ी हो। पहले सरनेम है, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? नाम। तो गोहिल के लेने की नियुक्ति की। और एक